वेलकम टू जागरण जोश। अगर आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं जो हाई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ दे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब हर किसी का ड्रीम होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे है, जैसे रेलवेज, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस जैसे फील्ड में जॉब आसानी से मिल जाती है। बट कुछ एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इजी भी होते हैं, जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मार्ट प्रिपरेशन से क्रैक किए जाते हैं। तो अगर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये 3 गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके ड्रीम जॉब को और भी इजी बना सकता है। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। Number 1, RRB Group D, which is Railway Recruitment Board. The RRB Group D exam is considered a good job because this position offers a high number of vacancies and increasing the chances of selection. Also in 2025, a total of 32,438 vacancies have been announced. And RRB ने Group D पोस्ट के लिए बेसिक पे लेवल अनाउंस कर दिया है। ग्रुप डी की सैलरी 7th पे कमीशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, जो कैंडिडेट्स को स्टेबल इनकम और मल्टीपल बेनिफिट्स देती है। साथ ही इस जॉब का बेसिक पे 18,000 पर मंथ लेवल 1 to 7 CPC है, जो DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस और अदर पर्क्स के साथ और भी बढ़ता है। साथ ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में CBT, PET, DV और मेडिकल एग्जामिनेशन भी इंक्लूड होते हैं। साथ ही इस जॉब में ट्रैवल बेनिफिट्स, पेंशन सिक्योरिटी और जॉब स्टेबिलिटी जैसे एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। अलाउंसेस के साथ इन हैंड सैलरी 22,000 to 25,000 तक हो सकती है, जो एक सिक्योर करियर ऑप्शन बनता है। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्लास 10th पास होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ नंबर 2, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। SSC के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाला ये एग्जाम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए भर्ती किए जाते हैं। ये एक कंपैरेटिवली ज़्यादा वैकेंसीज बेसिस पर इजी माना जाता है, जो एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। एंड रिटन टेस्ट में जर्नल इंग्लिश, न्यूमेरिकल स्किल्स, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, जो बेसिक नॉलेज और एप्टीट्यूड एसेस करता है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ये एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट्स का 12th पास होना ज़रूरी है। इस जॉब की स्टार्टिंग सैलरी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे सीपॉय के लिए पे लेवल 1 होता है, जिसमें सैलरी 18,000 से 56,900 तक हो सकती है। बाकी सभी पोस्ट के लिए पे लेवल 3 अप्लाई होता है, जिसमें सैलरी 21,700 से 69,000 तक हो सकती है। नेक्स्ट, नंबर 3, SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाला ये SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। इस एग्जाम में 2 ही स्टेज होते हैं: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट। CBT में 4 सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, जैसे जर्नल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल इंटेलिजेंस और जर्नल अवेयरनेस। और अगर आप SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना ज़रूरी है। और एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए। साथ ही SSC MTS जॉब की बेसिक सैलरी 18,000 पर मंथ होती है, जो पे लेवल 1 18,000 to 56,900 के रेंज में होती है। फाइनल सैलरी पोस्टिंग, लोकेशन और अलाउंसेस के बेसिस पर वरी करती है, जो एक स्टेबल और सिक्योर करियर ऑप्शन बन सकता है। सो if you are looking for a job security, financial stability and a perfect work-life balance, then these exams are worth considering. With the right strategy and a smart preparation, you can secure a stable and rewarding government job. Keep watching
Jagran Josh for more updates, and do not forget to like, share and subscribe to our channel.